अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन बी 16। अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की संख्या 16 बताया गया है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक महान ग्रंथ है। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया। मगध पटना और गया के क्षेत्र को प्राचीन समय में मगध कहा जाता था। यहाँ अनेकों शासक महान महान कार्यों से सुशोभित हुए। राजकीय मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कहलाता था। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया, जो कि आप ऑप्शन ए देख रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्यों का शासनकाल क्या था? ऑप्शन बी 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी 323 से 298 ईसा पूर्व में मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक भी रहे और चंद्रगुप्त मौर्य काफी शक्तिशाली शासक के रूप में गिने जाते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि से हम जानते हैं। इन्हें विक्रमादित्य कहा जाता था, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? विशाखदत्त। ऑप्शन बी। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन ए। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत के गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त को नेपोलियन से तुलना की गई है, अर्थात नेपोलियन नाम से भारत में समुद्रगुप्त को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? 13वां शिलालेख का जब आप अध्ययन करेंगे तो अशोक द्वारा कलिंग विजय का उल्लेख मिलेगा। कलिंग है जो उड़ीसा। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? 78 ईस्वी 78। ऑप्शन बी। अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन बी मौर्य वंश। मौर्य वंश के ही अशोक, सम्राट अशोक शासक रहे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी गुप्त काल। यही वह काल है जिसमें साहित्यों का काफी विकास हुआ। यही कारण रहा कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई क्लासिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इंटर क्लास, बीए या मास्टर डिग्री इतिहास में ले रहे हैं, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं में यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपको मदद देंगे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। मौर्यकालीन
टकसाल का प्रधान कौन था? लक्षणाध्यक्ष। रासतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हन, ऑप्शन डी। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी, ऑप्शन ए। क्योंकि अर्थशास्त्र कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने लिखा था और इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था। यह दोनों महान पुस्तक मौर्य वंश के समय लिखा गया, मौर्य वंश के दायरे में लिखा गया। अर्थात अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो ऑप्शन सी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, ऑप्शन सी, प्राक मौर्य काल की। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन सी, कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश से। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गण संघ। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन बी, जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जनपद। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने हैं, ऑप्शन डी। बी और सी दोनों आंसर है, अर्थात बी चांदी के और सी तांबे के। चांदी तांबे के पंच चिन्ह वाले सिक्के होते थे। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। सीरिया में हुआ, श्रीलंका में हुआ, जापान में हुआ। बौद्ध धर्म यहाँ काफ़ी प्रसारित हुए, लेकिन ब्रिटेन में नहीं हुआ। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की। यह मौर्य साम्राज्य को जानने की एक अच्छी पुस्तक है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? ऑप्शन सी, सम्राट अशोक अर्थात अशोक ने। कलिंग युद्ध कब हुआ? ऑप्शन सी, 261 ईसा पूर्व में। यह 261 ईसा पूर्व भारत इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आपको जानना चाहिए कि एक क्रूर शासक अशोक के हृदय परिवर्तन का यह युद्ध था, जो कि अशोक ने अपने क्रूरता के स्थान पे अहिंसा को स्थान दिया। वह बिल्कुल उदार शासक हो गया, वह बिल्कुल कल्याणकारी शासक हो गए सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन ए आंसर। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? ऑप्शन ए, अजातशत्रु ने। यह मगध के काफ़ी शक्तिशाली शासकों में गिने जाते हैं। अर्थात फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम इंडिया में अजातशत्रु को श्रेय प्राप्त है। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? हर्यक वंश के काल में। ऑप्शन सी, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? रुद्रदमन ने। रुद्रदमन ने, ऑप्शन सी, शासक ने अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया? ऑप्शन डी, गंगा, सोन और पुनपुन। ये तीनों इन सभी के संगम पर, अर्थात ऑप्शन डी आंसर है। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? स्कंदगुप्त को। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को निश्चित आत्मसात कर लें। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? स्कंदगुप्त को। ऑप्शन बी। पुनः एक बार सरसरी नज़रों से आप एक बार देख लें, ताकि आप नोट्स बनाने में, अध्ययन अध्यापन में
आपको मदद मिले। हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके जो परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। जय हिंद, जय भारत।